पिछले वीडियो में मैंने आपको तरह तरह के डिप्रेशनों के बारे में और उनके कारणों के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि ये डिप्रेशनों के लोचे पड़ते कैसे हैं। और ये भी कहा था लास्ट में कि इनको 4 तरीकों से हटाया जा सकता है। यानी डिप्रेशनों के लोचों को अन्य लोचों की तरह, सद्गुणों और अवगुणों के लोचों की तरह और फोबिया के लोचों की तरह मन से निकाला नहीं जा सकता। इनको मन में हराना पड़ता है, ये निकलते नहीं हैं। इनको मन में हराना पड़ता है, तभी ये खत्म होते हैं। तो अब मैं इस वीडियो में आपको वो 4 तरीके बताऊंगा जिससे डिप्रेशनों को मिटाया जा सकता है। एक तो सम्मोहनकर्ता विशेषज्ञ के पास जाकर सम्मोहन की अवस्था में ग्रसित व्यक्ति को लाकर उस व्यक्ति को उसके डिप्रेशन के खिलाफ सकारात्मक यानी पॉजिटिव सलाह या सोच या विचार सम्मोहनकर्ता ग्रसित व्यक्ति के मन में बीज स्वरूप डाल देता है। क्योंकि सम्मोहित व्यक्ति को जो भी सम्मोहन की अवस्था में सम्मोहनकर्ता निर्देश देता है, वह व्यक्ति सम्मोहन से बाहर आकर भी उस सम्मोहनकर्ता के निर्देशों का पालन करता है। अतः सम्मोहनकर्ता द्वारा उसकी सोच विचार को पॉजिटिव सोच विचार में बदल देता है, जिससे उस पीड़ित व्यक्ति को अपने अंदर बैठे डिप्रेशन की नेगेटिव ऊर्जाओं, वहमों से अपने अंदर लड़ने की पॉजिटिव शक्ति सोच विचार के रूप में मिल जाती है। धीरे धीरे उस व्यक्ति की पॉजिटिव सोच विचार उसके डिप्रेशन की नेगेटिव ऊर्जाओं तथा वहमों पर भारी पड़ती हैं और वह ग्रसित व्यक्ति अपने मन के अंदर डिप्रेशन को हरा कर उससे मुक्त हो जाता है। यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका डिप्रेशनों को खत्म करने का डिप्रेशनों की दवाइयों का है। डिप्रेशन की दवाइयां ग्रस्त व्यक्ति के शरीर में उत्साह और खुशी के ज्यादा हार्मोन्स पैदा करने के लिए ग्रंथियों पर प्रभाव डालती हैं। क्योंकि डिप्रेशन की नेगेटिव ऊर्जाएं व्यक्ति के मन को गिराती हैं, ग्लानि पैदा करती हैं और ये ऊर्जाएं डाउन सिंड्रोम पैदा करती है। डाउन सिंड्रोम यानी नीचे गिराती हैं। डिप्रेशनों की दवाइयां ग्रसित व्यक्ति के खून में संबंधित ग्रंथि द्वारा ज्यादा मात्राओं में सार्वित करने पर ग्रसित व्यक्ति के अंदर खुशी तथा उत्साह महसूस होता है। ये खुशी तथा उत्साह को मन में पैदा करने वाले हार्मोन्स अप सिंड्रोम पैदा करते हैं, यानी उठाव के सिंड्रोम पैदा करते हैं, जो डिप्रेशन के डाउन सिंड्रोम के खिलाफ मन को मजबूती देते हैं तथा ग्रसित व्यक्ति के मन को नीचे गिरने नहीं देते तथा उसके मन में उठाव पैदा करते हैं। इसके अलावा ग्रसित व्यक्ति को और भी दवाइयां दी जाती है, जिनमें नींद की गोलियां व्यक्ति को अर्धमूर्छा अवस्था में ला देती हैं, जिससे वह उसके मन पर हावी नहीं हो पाते। व्यक्ति जब नींद में रहता है या अर्धमूर्छा अवस्था में रहता है तो डिप्रेशन उनको डरा नहीं सकते और जब वो व्यक्ति इन गोलियों के से नींद में चला जाता है तो नींद में डिप्रेशन उसको छेड़ नहीं सकते और उसकी नींद हराम नहीं कर सकते। दवाइयां लंबी अवधि तक चलती हैं, लेकिन लगातार दवाइयां नियमित ले रहने से हर ग्रसित व्यक्ति को डिप्रेशन से अंततः मुक्ति मिल जाती है। तीसरा तरीका जो मैंने अपने 2 बार की दुर्घटना की वजह से होने वाले घातक डिप्रेशनों में अपनाया। मैंने अपने बचपन में ही लियोपैथी की सहयोग की लगातार साधना कर अपने अंदर निर्विचार की सिद्धि, सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म बुद्धि की
सिद्धि तथा पांचों साधारण इंद्रियों के अतीन्द्रिय बनने की सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। 2 बार अलग-अलग समय काल में मुझे मेरी गर्दन के लेफ्ट साइड में, कान के पीछे और सर के थोड़ा नीचे एक्सीडेंटों की वजह से गहरी अंदरूनी चोटें लगी, जिससे मेरे को 2 बार डिप्रेशन हो गया। दूसरा डिप्रेशन बहुत गंभीर हुआ, लेकिन मैं उक्त तीनों सिद्धियों को पहले ही पा चुका था। मेरी सूक्ष्म दृष्टि तथा सूक्ष्म बुद्धि ने मेरे अंतर्मन में देख लिया था कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। डिप्रेशन की निगेटिव ऊर्जाओं तथा वहमों ने मुझे जान से मारने तथा मुझे आत्महत्या करने की सारी कोशिशें की। आत्महत्या की इच्छा उत्पन्न करने के लिए इन निगेटिव ऊर्जाओं तथा वहमों ने के डरों ने मेरे चित्त को हथियाने तथा अपना कंट्रोल स्थापित करने की खूब कोशिशें की, लेकिन मैंने अपना चित्त अपने मूल सेंटर में ही रखा। इसलिए डिप्रेशनों ने की ऊर्जाओं का मेरे चित्त पर कंट्रोल करने के सारे प्रयास फेल हो गए। आपको अब एक बात बताता हूं कि लियोपैथी की सहयोग की साधना करके जो व्यक्ति निर्विचार, सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म बुद्धि की 2 सिद्धियां पा लेता है, उसको अपने चित्त का, उसके मन में कौन सा सेंटर है, उसको पहचान लेता है। उसको पता चल जाता है कि उसके दिमाग के अंदर दृष्टि का और चित्त का कौन सा सेंटर है, वो उसको महसूस कर सकता है। तथा जब भी कोई बाहरी शक्ति, चाहे कितनी भी हो, कैसी भी हो, उस व्यक्ति की सोच पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकती अगर उसने अपना चित्त को अपने सेंटर से हटने नहीं दिया और स्थिर रखा। तो मैं 2 बार सालों तक गहरे डिप्रेशनों में रहा, लेकिन मेरी ऑफिस वालों, परिवार वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों को पता ही नहीं चला कि मैं बहुत गहरे डिप्रेशनों में हूं तथा मेरे मन के अंदर द्वंद्वों के युद्ध चल रहे थे, लेकिन मैं पागल नहीं हुआ, क्योंकि मेरा चित्त यानी मेरी सोच मेरे कंट्रोल में ही थी। मैंने अपने चित्त के सेंटर को खिसकने नहीं दिया। मैंने डिप्रेशन को हराने के कई इलाज किए और दोनों बार मैंने डिप्रेशनों को हरा दिया, उनसे मुक्त हो गया। आज भी मेरे जानने वाले, परिवार वाले, ऑफिस वाले, रिश्तेदारों को, किसी को भी पता नहीं कि मैं कभी गंभीर डिप्रेशनों का शिकार था सालों तक। तीसरा तरीका यह है कि आप चित्त को उसके सेंटर पर ही स्थिर रखें। डिप्रेशन की नेगेटिव ऊर्जाएं वह हम आपके चित्त को थोड़ा नीचे खिसकाकर उस पर अपना कंट्रोल चाहती हैं, ऐसा न होने देवें। डिप्रेशन की दवाइयां लेवें, एक्यूप्रेशर भी करवाएं। एक ही स्थान पर थोड़ी देर के लिए रोज 1 या बार 3-4 मिनट के लिए उछल कूद करें, ताकि आपके गर्दन के पिछले की तरफ जो डिप्रेशन की वजह से ऊपर की ओर नसों का और तंत्रिकाओं का जबरदस्त खिंचाव हो गया है, उससे आपको थोड़ी रिलैक्सेशन मिले, ताकि वो अपनी जगह पर वापस आ सकें। जो व्यक्ति मन में एकाग्र है, अंतर्मुखी है, सूक्ष्म दृष्टि तथा सूक्ष्म बुद्धि का है, उन्हें ही पता चल जाता है कि उनको डिप्रेशन का लोचा पड़ गया है। और जो बाह्यमुखी हैं तथा जिनका मन चित्त की दूसरी सचेतन मन की परत में स्थित होता है, अधिकांश लोगों का ऐसा ही है, उनको अवसादों यानी डिप्रेशनों के लोचों का पता ही नहीं चलता तथा वो ऐसा मानते भी नहीं हैं। डिप्रेशनों से मुक्त होने का चौथा तरीका यह है कि जैसे किसी किताब में 15 लेसन्स हैं, तो इसका मतलब है कि 15 लेसन्स के बाद वह किताब पूरी हो जाएगी और किताब को बंद करना पड़ेगा। इसी तरह डिप्रेशन के लोचों का भी एक निश्चित
कोर्स होता है। डिप्रेशन की नेगेटिव ऊर्जाओं तथा वहमों का एक ही मकसद होता है कि ग्रसित व्यक्ति को मारना है या मरने के लिए मजबूर करना है या उसके अंदर खुद ही सुसाइड करने की इच्छा पैदा करनी है। डिप्रेशन की ये नेगेटिव ऊर्जाएं तथा वहम व्यक्ति को बहुत डराते रहते हैं ताकि वह कोई गलती कर ले। जो व्यक्ति सहयोग की साधना कर अपने अंदर निर्विचार की सिद्धि, सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त की सिद्धि प्राप्त करते हैं, उनका मन एकाग्र होता है, अंतर्मुखी होता है। जैसे कि मैं था, डिप्रेशन का मूल काम डराकर मारना या अपने मन में उपस्थित सिर्फ डर को ही हरा दिया जाए। अगर डिप्रेशन में जो व्यक्ति है वो अपने अंदर बैठे हुए डर को, जो वहम पैदा करते हैं, अगर उस डर को ही हरा देवे तो डिप्रेशन की नेगेटिव ऊर्जाएं और उसके वहम पंगु हो जाएंगे। ऐसा अंतर्मुखी व्यक्ति आंखें साधारण रूप से बंद कर अपनी आंखों के अंधेरे में सेंटर में डिप्रेशन के डर के अक्ष को रखकर उसे घूर कर उसे उस व्यक्ति के मन में उपस्थित होने का औचित्य पूछे। जैसे मैंने इसी वीडियो में शुरू में बताया है कि आंखें बंद कर कैसे अपने अवगुणों तथा सद्गुणों के लोचों को घूर कर औचित्य के प्रश्न कर उनको हराया तथा खत्म किया जा सकता है। तो डर भी अवगुणों में से एक है, तो इसको भी उसी तरह से खत्म किया जा सकता है। वो डाइल्यूट हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। कुछ ही दिनों में डर आपकी बंद आंखों के अंधेरे में आपकी शनि की दृष्टि के आगे सरेंडर कर देगा और डाइल्यूट हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा और उसी वक्त आपके मन में निडरता का उदय हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया था, दूसरे डिप्रेशन में ऐसा किया था, पहले डिप्रेशन में नहीं किया था और वो भी बहुत बाद में जाके किया था। इससे डिप्रेशन की नेगेटिव ऊर्जाएं तथा वहम बिना डर के पंगु हो जाती हैं। तो डिप्रेशन की नेगेटिव ऊर्जाएं की तरंगें ग्रसित व्यक्ति को मारने या मजबूर करने के दूसरे तरीके अपनाएंगी, अपनी कोर्स का दूसरा चैप्टर लेंगी कि अब इस तरीके से तो डर से तो ये आदमी मरेगा नहीं, अब दूसरा तरीका अपनाओ, लेकिन इस व्यक्ति को मारो। जैसे आपकी दृष्टि के केंद्र को चित्त के केंद्र से थोड़ा और नीचे खिसका देती है, जिससे व्यक्ति काफी या पूरा बांगा हो जाता है। अब इस स्थिति में अगर ग्रसित व्यक्ति के सामने दो ट्रांसपेरेंट डिब्बे रख दिए जावें, जिसमें एक में नमक हो तथा दूसरे में चीनी हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत घूर के भी देखेगा तो वह नहीं बता पाएगा कि इस कौन से डिब्बे में नमक है तथा कौन से डिब्बे में चीनी है। वो पहचान नहीं कर पाएगा अगर वो बाह्यमुखी है तो। अगर अंतर्मुखी है तो बहुत कोशिशों के बाद में वो पहचान लेगा कि ये चीनी है और ये नमक है। और बाह्यमुखी व्यक्ति फेल हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा नमक है और कौन सी चीनी है। इतना दृष्टि दोष हो जाता है, सोच और दोष में इतना गैप हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि उसकी बुद्धि पूरी दूषित हो जाती है। कई बार ऐसे व्यक्ति को दो दो व्यक्ति तथा दो दो वस्तुएं दिखाई देती हैं, फिर भी अगर कोई नहीं मरता तो डिप्रेशन उसकी शरीर से उसकी आत्मा को करीब 1 या आधा मिलीमीटर खिसका देता है। ये आपका शरीर है, अब ये आपकी बाउंड्री है, तो आपकी आत्मा की बाउंड्री 1 या आधा मिलीमीटर यहां आ जाएगी, होगी तो आपके शरीर में ही, लेकिन यहां आ जाएगी। आपकी बाउंड्री ऐसे आ जाएगी जैसे ऑफसेट मशीन, ऑफसेट फोटो में कोई एक कलर अपने सटीक जगह से थोड़ा हट गया हो, वैसे ब्लर हो गया हो, तो आपकी आत्मा आपके शरीर से थोड़ी सी 1 मिलीमीटर या आधा मिलीमीटर अलग कर देता है डिप्रेशन। तो ये क्यों करता है? क्योंकि दृष्टि दोष है। वो कहता है कि इससे हो सकता है व्यक्ति को सदमा लगे और वो कोमा में चले जावे। लेकिन अगर फिर भी वो व्यक्ति
नहीं मरता है और हठी है, मेरे को मरना ही नहीं है, तो फिर आगे का कोर्स का आगे का चैप्टर डिप्रेशन की नेगेटिव ऊर्जाएं और वह हम चालू रखते हैं। जब ऐसे होता है, आत्मा शरीर से थोड़ी सी एक आधा मिलीमीटर खिसक जाती है अपनी जगह से, तो व्यक्ति को ऐसे लगता है जैसे मैं दो दिमाग हो जाते हैं उसके पास। एक शरीर के पास अपना दिमाग है, एक आत्मा के पास अपने दिमाग है, और वो अगर शरीर का उस वक्त अपना शरीर का हाथ पकड़ता है तो ये उसको अपनी पकड़ी महसूस नहीं होती, उसको शरीर की कोई पकड़ या कोई उपस्थित महसूस नहीं होती। कोई गिलास उठो, कोई चीज उठा लो तो अपन को ये पता है कि अपन ने इसको उठाया है, लेकिन उसमें उसको पता ही नहीं चलता, पकड़ ही नहीं है, कोई चीज है ही नहीं हाथ में। जैसे ये हाथ पकड़ा तो उसको पता चलता है कि मेरे शरीर में हाथ है ही नहीं, जबकि पकड़ा हुआ है। वो जान चाहता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। उसको पता चल जाता है कि वास्तव में मैं शरीर नहीं, वास्तव में मैं आत्मा हूं। लेकिन फिर भी अगर उसको सदमा और नहीं पड़ता और वो नहीं कोमा में भी नहीं जाता, तो डिप्रेशन और वहम दूसरा तरीका अपनाते हैं। ये शरीर से आत्मा का थोड़ा सा खिसक जाना, ये 5-6 घंटों बाद मिट जाता है, वापस आत्मा अपनी जगह पे आ जाती है। क्यों? कि डिप्रेशन को पता चल जाता है कि ये आदमी, इससे कुछ नहीं हुआ इस आदमी का। अब आती है उसी दिन की रात, जब आदमी अपने घर पे सोने लगता है, तब ऐसा होता है कि कई बार डिप्रेशन उसके एक बांह को लकवा मार देता है। अगर उसे तो वो हाथ लकवाग्रस्त है, हिला भी नहीं सकता। मेरे साथ ऐसा घटना हुई। मेरे दोनों छोटे बच्चे सो रहे थे और मेरा ये हाथ लकवा पड़ा। मैं इसको उठा करके वहां रख के पानी पिया। मैं घबराया नहीं, मैं जानता था कि ये सब डिप्रेशनों के नाटक है। ये इसको अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं इसका इलाज करा दूंगा। मैं घबराया नहीं, कतई नहीं घबराया। फिर दूसरे दिन ये हाथ गुम हो गया। कईयों के टांगे गुम हो जाती है, लकवाग्रस्त। ये टांग कभी लकवाग्रस्त। जब इनसे भी नहीं आदमी का कुछ सदमा नहीं पड़ा और डरा, कोमा में नहीं गया, तो निडर तो पहले ही हो चुका है, तो नहीं हुआ। मैं निडर पहले ही हो चुका था। तो ये भी सवेरे ये लकवाग्रस्त हाथ या पैर सही हो जाते हैं और इनके डिफेक्ट मिट जाते हैं। अगर इस तरह से भी नहीं हुई तो अगली रात स्वयं मृत्यु डिग्रसित व्यक्ति के शरीर पर आ जाती है और व्यक्ति से पूछती है कि तू मरता क्यों नहीं है। व्यक्ति, जैसे कि मैंने कहा, मैं क्यों मरूं, मेरी जिम्मेदारियां हैं। मैंने वचन दिया था अपनी पत्नी की शादी के टाइम कि मैं इन बच्चों को इसकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, और मैं क्यों मरूं। मैं नहीं मरूंगा। मेरे को नींद में मारना हो तो मार ले, मैं तो नहीं मरूं। तू मृत्यु है, मेरे को नींद में मार सकती है, मार ले, नहीं तो मैं तो नहीं मरूंगा। मैं तो इन बच्चों को, इनकी मंजिल, अपने बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के बाद ही, तो भी नहीं मरूंगा, उसके बाद भी नहीं मरूंगा। तो मृत्यु इस तरह से शरीर पर आ जाती है रात के टाइम। फिर वो 15, फिर मैं सवेरे उठ करके, और मेरे अलमारी में आदमकद कांच लगा हुआ है, मैंने उस कांच में खुद को देखा तो मेरे चेहरे पर मृत्यु छाई हुई थी। मैं ऐसा लग रहा था, आंखें खुली हुई मेरी, लेकिन ऐसा लग रहा था तो मैं मरा हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन मैं घबराया नहीं। मैंने कहा, मृत्यु कितना ही कोशिश कर, मैं मरूंगा नहीं, और नींद में मारना हो तो तेरी बात अलग है, मैं नहीं मरूंगा। मृत्यु 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद मृत्यु शरीर छोड़ दिया। जैसे ही मृत्यु ने मेरा शरीर छोड़ दिया, तो जब डिप्रेशन पड़ा था मेरे को, यानी डिप्रेशन जब व्यक्ति को पड़ता है तो उसके दिमाग में एक निश्चित स्थान पर उसको खिंचाव महसूस होता है
ये खिंचाव उस दृष्टि के नीचे, अपने सेंटर से नीचे खिसकने की वजह से होता है, और वो उस अंतर्मुखी इंसान को उसका महसूस होता है। तो जब मृत्यु हट जाती है, अब उसके शरीर से निकल जाती है, हार मान लेता है, हार मान लेता है डिप्रेशन, तो वो खिंचाव रिलैक्स्ड होता है, रिलैक्स्ड हो जाता है। जब रिलैक्सेशन आता है तो दृष्टि अपनी मूल केंद्र, ऊपर खिसक कर अपने मूल केंद्र पर आ जाती है और डिप्रेशन समाप्त हो जाता है। उसके 1 घंटे के अंदर ही आपको महसूस होता है कि डिप्रेशन समाप्त हो रहा है, और उसके 1 घंटे के अंदर ही आप डिप्रेशन से मुक्त हो जाते हो। तो ये चौथा तरीका है। लेकिन ये डिप्रेशनों के ठेठ एंड तक पहुंचना और डिप्रेशन का पूरा कोर्स कोशिश करना विरले ही कोई कर पाता है। इतना डर, इतने वहम, इतने नहीं झेल पाते लोग, और बहुत पहले ही सुसाइड कर लेते हैं, तथा कई लोग कर लेते हैं, तथा काफी लोग दवाइयां खा खा कर सालों बाद ठीक होते हैं। आज इतना ही। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, ये ज्ञान मार्ग है। और ये जो मैंने अभी तक आपको डिप्रेशन की बातें बताई, ये किसी किताब या किसी शास्त्र से या किसी ग्रंथ से नहीं ली गई हैं, ये मेरे खुद के अनुभव हैं। मेरे खुद के ऊपर गुजर चुकी है और मैं निकल चुका हूं उनसे, इसलिए मैं ये बता रहा हूं, और विस्तार से इसलिए बता रहा हूं ताकि जो करोड़ों लोग डिप्रेशनों में हैं वो समझ जावें कि डिप्रेशनों से कभी जिंदगी में हार नहीं माननी है, हट करना है कि हम तो जिएंगे, तो हमें कितना ही डरा ले। और अगर अंतर्मुखी बने, साधारण अंतर्मुखी भी इसको नहीं कर सकता, अंतर्मुखी इंसान को यही पता चलता है, गहरे अंतर्मुखी इंसान को पता चलता है कि उसको अंदर डिप्रेशन है, और बाह्यमुखी और हल्के अंतर्मुखी इंसान को ये पता ही नहीं चलता कि वो डिप्रेशन में है। तो मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करो। आगे मैं डिप्रेशनों के बारे में अगले वीडियो में और ज्यादा जानकारी दूंगा। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो और शेयर करो। आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको डिप्रेशनों के अन्य लोचों के बारे में भी बताऊंगा, और लव के मोजे, दो लवर्स के बीच में कौन से लोचे पड़ते हैं, दो अपोजिट सेक्स वालों के बीच में जो लव अट्रैक्शन होता है वो कौन सा लोचा है, उसमें अटक जाते हैं। और दूसरी, जो लोग किसी देवी या देवता के लाख लाख जप करते रहते हैं, लगातार लाख जप कर लिए, तो उनके भी वो जप उनकी मानसिकता के पटल पर छा जाते हैं, और उनका अक्ष पास में आता रहता है, तो वो भी लोचों में जाते हैं, फिर वो नॉर्मल नहीं हो पाते। और तीसरी, जो आदतों की मानसिकताएं हैं, वो आदतों की मानसिकताएं कैसे पड़ती हैं और इन सबको कैसे हटाया जाए, इनके हटाने की विधि दूसरी है, कैसे हटाया जाए ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।